हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का जो हिस्ट्री है रिटर्न देने की वो भी हम लोग चेक करेंगे। इनकी जो हिस्ट्री है फंडामेंटल्स का वो भी चेक करेंगे और करंट फंडामेंटल एनालिसिस भी इस कंपनी का हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं, पहले इसकी बिजनेस मॉड्यूल देख लेते हैं। बिजनेस मॉड्यूल है 1974 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। रामा स्टील ट्यूब इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील पाइप्स एंड ट्यूब, रिजिड पीवीसी एंड जीआई पाइप एंड स्क्वायर सेक्शन प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो आप समझ सकते हो ये पाइप सेक्टर्स में आती है, जो अपना सैनिटाइजेशन का जो वर्क होता है बिल्डिंग में लगती है, पाइप रिलेटेड बहुत जगह पे काम आती है। बात करेंगे इसकी रिटर्न्स की, तो सबसे पहले इनकी रिटर्न चेक कर लेते हैं। आज की तारीख में 1% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रही है। 5 डेज में 17.38% का रिटर्न है, यानी कि आपका अगर कोई भी एफडी है तो एफडी से 3 टाइम ज़्यादा यहाँ पे आज की तारीख में 5 दिन में रिटर्न देखने को मिल रही है। एक मंथ में 1 मंथ में 30% का रिटर्न है। तो आप समझ सकते हो कि आपका एफडी से एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स यहाँ पर आराम से रिटर्न देखने को मिल रही है। 6 मंथ में यहाँ पे लॉस है, जैसे कि इतना भी प्रॉफिट नहीं है, 0.44% का रिटर्न है। ईयर टू डेट में अगर बात करेंगे तो ईयर टू डेट में 9.87% का रिटर्न है। तो यहाँ पर हम 1 ईयर में बात करेंगे तो 16.77% का रिटर्न देखना। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कंपनी कभी कभी वोलाटाइल्स होती है, यानी कि आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न 1 ईयर्स का यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, फिर तेजी है, फिर नीचे की तरफ जा रही है, अब ये वापस एक तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। 5 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो लाजवाब है, दैट इज 3212% का रिटर्न हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर जब हम 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न में हम देखते हैं तो यहाँ पे काफी कॉन्स्टेंटली एक बोलते हैं ना वॉलेटाइल्स भी है, छोटा छोटा वॉलेटाइल्स है, ज्यादा भी नहीं है। जबकि जो ग्रोथ पैटर्न है थोड़ा सा एवरेज ग्रोथ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम मैक्सिमम में चेक करेंगे तो 1257% का रिटर्न है सिंस 2015 ऑनवर्ड्स। तो बात करेंगे इनकी जो मार्केट कैप्स है वो है 2117 करोड़ की, यानी कि ये स्मॉल कैप में आती है। करंट प्राइस चल रही है 13.6। तो आप समझ सकते हो कि ये पेनी स्टॉक के अंदर में आती है। जो हाई है 52 वीक्स हाई वो है 17.6 है, तो लो जो है 8.41 है। तो आप समझ सकते हो दोनों के बीचों बीच में ये प्राइस अभी ट्रेडिंग कर रही है। स्टॉक प्राइस CAGR 93 है, यानी कि ये 30 के नीचे होना चाहिए। स्टॉक पी रेशियो आपको बताती है कि कौन सा वक्त में आपको निवेश करना चाहिए। स्टॉक पी रेशियो हमेशा 30 के नीचे होना जरूरी है। बुक वैल्यू है 2.34, तो आप समझ सकते हो बुक वैल्यू से काफ़ी हद तक आगे निकल गया, यानी ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स आगे है ये। डिविडेंड यील्ड 0 है, डिविडेंड यील्ड होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात समझते हो तो आपको डिविडेंड यील्ड वाली कम से कम 1% वाली देखना जरूरी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो यहाँ पे 8.50% है। यहाँ मिनिमम 12 और 15% अबव होना चाहिए, तो फिर ये समझ सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 6.51% है, ये भी 12 और 15% के ऊपर होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों ही कम देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू है 1, यानी कि फेस वैल्यू अब कहीं यहाँ पे स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। क्रॉस देखेंगे कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, ठीक है, तो कंपनी ने रिड्यूस किया, ये अच्छी खबर है। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ 25.7% ओवर लास्ट 10 ईयर, तो अच्छी सेल्स ग्रोथ कर रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5 to 83 टाइम्स इस बुक वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि 7 to 8 है, जो ओरिजिनली 5.83% अपने जो बुक वैल्यू से आगे निकल चुकी है। तो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये एक मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि ये एक पॉजिटिव प्रॉस में है, आपको इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि कंपनी बार बार प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। तो ये पहला लाइन के लिए आप इसको प्रॉस में ले लीजिए कि रिपीटेड प्रॉफिट है। दूसरा जो लाइन है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड करने से क्या होता है, डिविडेंड जब कंपनी आपको देती है तो वो पैसिव इनकम आपको जनरेट करके देती है। तो यानी कि आपका जो पैसा किसी कहीं पे अटका पड़ा है, तो जब तक आप निकालोगे नहीं, आप होल्ड करते हो, तो वो एक सपना है।
लेकिन जब डिविडेंड दे देता है वो हकीकत है। जो डिविडेंड देना काफी इंपॉर्टेंट है। कोई कोई कंपनी अच्छी अच्छी डिविडेंड देती है, इसके माध्यम से शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा पैसिव इनकम देखने को मिल जाती है और वहाँ पे वो अच्छा खासा इंजॉय भी कर सकते हैं या फिर री इन्वेस्ट भी कर सकती है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 9.46% ओवर लास्ट 10 ईयर, अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम दैट इज 17.4 करोड़। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो वहाँ पे डिक्रीज नजर आ रही, कम होते नजर आ रही है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात हो जाती है। तो ये जो है पियर्स कंपनी है, इसके सारे आप देख सकते हो। इसमें एपीएल अपोलो ट्यूब काफी लाजवाब में आता है, इसका भी आपने फंडामेंटल्स किया हुआ है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स देख लीजिए, अच्छी खासी सेल्स है, 293 करोड़ की है, एक्सपेंस 281 करोड़ की है। बाहर में आया 12 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अदर इनकम 1.59 करोड़ है, इंटरेस्ट 2.91 करोड़ है और डिप्रिसिएशन 1.37 करोड़ है। जो नेट प्रॉफिट निकल करके आई है वो है 6.67 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। कहीं पे भी आप देखोगे तो ऐसे ही इनका एवरेज चलता रहता है। तो ये मतलब 7, कभी 11, तो कभी 6, कभी 5 करोड़ के आसपास ही रहता है। कहीं पे भी नेगेटिव यहाँ पे देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट एंड लॉस में जो देखेंगे 2015 से लेके अभी तक का, यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी नेगेटिव देखने को नहीं मिला। लेकिन 2020 हम समझ सकते हैं लॉकडाउन का पीरियड है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 0 था, लेकिन बाकी सब यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव में देखने को मिली है। बात करेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो ये लास्ट ईयर का 0% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपाउंडिंग का वो लास्ट ईयर का -22% है। यहाँ पे कंपनी को सुधार करना बहुत जरूरी है, अपनी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को यहाँ पे इंक्रीज करना जरूरी है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 16% है, थोड़ा हल्का फुल्का, जितना भी खास नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इतना खास नहीं है, लास्ट ईयर का 7% है। बैलेंस शीट देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल है 155 करोड़ का, रिजर्व जो है 209 करोड़ की है, जबकि बोरिंग हाथ में 89 करोड़ का। तो जो बोला गया 89 करोड़ अपनी बोरिंग को कम किया, काफी अच्छी बात है। और भी कम करके इसको 0 कर दिएगा तो कंपनी अच्छी और परफॉर्म कर सकती है। टोटल लाइबिलिटी जो है 758 करोड़ का, फिक्स्ड एसेट 103 करोड़ का, जो टोटल एसेट जो है 758 करोड़ की। जबकि इसकी कैश वैल्यू में देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है, इन्वेस्ट एक्टिविटी भी पॉजिटिव में है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे नेगेटिव -66 करोड़ का। डेटर डेज 85 है, यानी कि और कम करेगा तो जितना ये कम देखने को मिलेगा उतना अच्छा डेटर डेज माना जाता है रेशियो में। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, जहाँ पे बताया गया था शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे सच में डिक्रीज हुआ। जून 2022 में 70% के आसपास था। जून 2023 में यहाँ पे 63% के आसपास आ गया और जून 2024 में 56 हो गया और अब मार्च 2025 में 47.97%, यानी कि जो होल्डर है, प्रमोटर होल्डर, वही कम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हल्का फुल्का सा फॉरेन इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक भर भर के पड़ी हुई है 51.60%। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, कंपनी का दृष्टिकोण आपको समझ में आ जाता है। रिटर्न भी देखो, फंडामेंटल भी देखो और इसको समझो कि कितना निवेश और कितना नहीं करना, कहाँ कब तक का रिटर्न रखना, कब तक के लिए होल्ड करना, ये सब बातें इस वीडियो में आपको छोटा मोटा समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले धन्यवाद।